हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं जयप्रकाश आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। जैसा कि कल मैंने बताया था कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का जो डेट शीट थी वो आ गई है। आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी में स्टार्ट है। तो इसी क्रम में हम सूरदास का पद पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हाई स्कूल वालों के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। मैं इस बुक से राजीव प्रकाशन की एक बुक है, सूरदास का पद पढ़ने जा रहा हूँ। आइए पद पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमें क्या लिखना होता है। जैसे संकेत हो गया, संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गई। आइए देखते हैं कि संकेत कैसे लिखा जाएगा। संकेत देखिए, संकेत की हेडिंग डालेंगे, संकेत या आद्यांश कुछ भी लिख सकते हैं। संकेत जैसे इनका प्रथम पद है, चरण कमल बंदव हरिराई, जा की कृपा पंगुगिरी लांग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो लिखते हैं इसमें चरण कमल। क्या लिखते हैं? चरण कमल, कमल इधर डैश 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 कर देते हैं। फिर लास्ट का जो इस पद के जो लास्ट का जो दो शब्द होगा उसको लास्ट में लिखेंगे। जैसे इसमें है सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई, तो इसमें तिहि पाई लास्ट में लिखा जाएगा। तिहि तिहि पाई, और यहाँ पे खड़ी पाई, तिहि पाई। तो ये संकेत हो गया बच्चों। उसके बाद देखते हैं हम लोग संदर्भ। संदर्भ 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 में क्या लिखा जाएगा? संदर्भ में ऐसे लिखा जाएगा जैसे प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य संकलन में संकलित सूरसागर पद नामक पाठ से संकलित किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य संकलन में संकलित सूरसागर पद नामक पाठ से लिया गया है। तो आइए हम लिख देते हैं प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन में संकलित सूरसागर को हम लोग एग्जाम में अंडरलाइन कर देंगे और डबल इन्वर्टेड कामा से इसको दिखाएंगे जो साफ स्पष्ट रूप में दिखता रहे। सूरसागर पद नामक पाठ से लिया गया है या तो अवतरित किया गया है। यहाँ पे बच्चों मैं दो चीज़ें लिख दिया हूँ, या तो लिया गया या अवतरित किया गया है। तो एक टर्म है लिया गया है, दूसरा टर्म है अवतरित किया गया है। तो लिया गया तो एक नॉर्मल शब्द हो गया, अवतरित किया गया थोड़ा सा साहित्यिक शब्द है, एक मानक शब्द है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग अवतरित का प्रयोग करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा पढ़ा लिखा है, साहित्यिक है। इसके बाद बहुत से बच्चे एक चीज़ गलत कर देते हैं, यहाँ पे वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये हो गया। सूरदास को भी अंडरलाइन करना मत भूलिएगा एग्जाम में। तो यही मोटा मोटी है बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या आप देखते रहिए इसको। आइए हम देखते हैं व्याख्या कैसे करते हैं। पद को पढ़ते हैं। पद में है चरण कमल बंदव हरिराई। चरण कमल बंदव हरिराई, जा की कृपा पंगु गिरिलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्रणाम करता हूँ। जा की कृपा पंगु गिरिलंग है, जिसकी कृपा से जा की कृपा, एक मिनट बच्चों, जा की कृपा पंगु गिरिलंग है, जिसकी कृपा से अपाहिज जो विकलांग एक व्यक्ति है, श्री कृष्ण की कृपा से वह व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति किसी पर्वत को पार कर जाता है या किसी पर्वत पर चढ़ जाता है। दूसरा इसमें है अंधे को सब कुछ दर्शाइए।
कोई अंधा मनुष्य है, अंधे को सब कुछ सांसारिक चीज़ें सब कुछ दिखने लगती हैं सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की कृपा से। बहिरव सुने, बधिर जो कान से बहिर होता है, जिसको कुछ भी नहीं सुनाई देता है, उसको सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा जो व्यक्ति कभी बोल नहीं पाता है वह फिर से बोलने लगता है। जो कभी कोई भी एक वर्ड नहीं बोल पाता है वह बोलने लगता है सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की कृपा से। रंग चले श्री सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति कोई है जिसके सिर पर सोने की छतरी लेकर चलने लगता है। वह गरीब व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा से सोने की छतरी लेकर चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधव तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण दया से परिपूर्ण हैं, इसलिए मैं उनकी कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी का कहना है कि मेरे प्रभु करुणामय इतने दया के सागर हैं, उनके पास दया बहुत है, वो दया दिखाते हैं। उन्हीं की कृपा से कोई अपाहिज व्यक्ति पर्वत पार कर जाता है, कोई अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगता है, कोई बहिर है उसको सब कुछ सुनाई पड़ने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। तो मैं ऐसे व्यक्ति को बार बार प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे बच्चों ये वाला पद जो है, चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदव तिहि पाई। बार बार मैं आपकी शरण में जाता हूँ। श्री कृष्ण, सूरदास जी श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं। बच्चों ये वाला पद समाप्त होता है। इसमें विशेष में आप लिख सकते हैं, विशेष एक टर्म होता है बाद में, विशेष में आप लिख सकते हैं भाषा जो कि इनकी ब्रज है, जैसा कि मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ। इनकी सूरदास जी के जीवन परिचय में इनकी भाषा ब्रज है। इसमें क्या क्या आया है, जैसे हो गया छंद जो है, गेय छंद है, इसमें गेय पद लिख देते हैं। इसका अलंकार क्या है, अलंकार इस पद में कौन सा है? अलंकार इसमें है अनुप्रास आदि अलंकार है, अनुप्रास आदि है। बच्चों जितना मैं बताया हूँ, अगर ये पद आ गया, अगर आप लोग कर लिए, तो मैं कहता हूँ कि अगर वो पद 5 नंबर का है तो आप 4.5 नंबर कहीं नहीं गया है। अगर आप अच्छे से लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं, किसी गाइड को बिना देखे, किसी विद्या आती है, राजीव प्रकाशन का आता है, बहुत सारी गाइड आती हैं, अगर उस गाइड को छोड़ के आप इस क्लास से देख के अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 5 में से 5 या तो 4.5 से कम तो नहीं मिलेगा। आइए हम देखते हैं दूसरा पद। दूसरा पद है, संकेत देख लेते हैं। आइए संकेत देखते हैं। दूसरा पद है इनका अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। वाह वाह। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद पावे। क्या बात है। आइए इसको देखते हैं, इसमें संकेत होगा। संकेत में आप लिख सकते हैं अभिगत गति, इसको डैश करेंगे, लास्ट का पद गावे, सगुन पद गावे, सगुन पद गावे, सगुन पद गावे, सगुन पद गावे। अब देखते हैं बच्चों संदर्भ। मुझे लगता है कि मेरे मार्कर का इंक खत्म हो चुका है, तो थोड़ा सा मैं इंक कभी रिफिल करूँगा। संदर्भ में भी सेम ही संदर्भ रहेगा, तो आप पिछला वाला ही संदर्भ देख लीजिएगा, सेम संदर्भ रहेगा। मैं आपको प्रसंग पिछले पद में पढ़ाना भूल गया, तो प्रसंग भी संदर्भ के बाद प्रसंग लिखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कभी भी अगर पूछता है व्याख्या तो उसमें लिखा रहता है कि इस पद की प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो संदर्भ और प्रसंग दोनों होना चाहिए उसमें। तो प्रसंग में लिख देना है कि सूरदास जी इस पद में
श्री कृष्ण की कृष्ण की आराधना करते हुए उनका गुणगान कर रहे हैं। इतना प्रसंग लिखना है। आप इनके किसी भी पद में ये प्रसंग आप डाल सकते हैं। आइए देखते हैं इस पद की व्याख्या। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं निराकार ब्रह्म की दशा के विषय में कुछ कह नहीं सकता। जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मधुर फल खिला दिया जाए, जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को कोई मधुर मीठा फल खिला दिया जाए, तो उससे अपेक्षा ना की जाए कि वो कुछ बता पाएगा, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं है। तो वो अंदर ही अंदर उसके हृदय को जो भी संतुष्टि मिली होगी, सेम वैसे ही किसी व्यक्ति के हृदय में वह वाणी से अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता कि वो कितना मीठा था, कितना मधुर फल था। ठीक उसी प्रकार परमात्मा का दर्शन रूपी स्वाद सभी लोगों को असीमित संतोष उत्पन्न कर पाता है। परमात्मा का ना तो कोई रूप है, ना कोई चित्र है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति, और ना प्राप्त करने का कोई उपाय है, और बिना किसी आधार से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सभी विधियों से विचार करने पर पता चलता है कि ईश्वर को प्राप्त करना कठिन कार्य है। इसलिए मैं निराकार ब्रह्म के सगुण पद का गुणगान कर रहा हूँ। ये इस पद की व्याख्या हो गई। आइए इसका काव्य सौंदर्य या विशेष, आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे काव्य सौंदर्य लिखिए या विशेष लिखिए। आइए लिखते हैं इस पर, देखते हैं क्या लिखना है बच्चों। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। आप अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छा अंक मिलने की संभावना रहेगी। तो या आप काव्य सौंदर्य लिख दीजिए या विशेष लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए। इसमें भाषा तो ब्रज ही रहेगी, भाषा ब्रज भाषा इनकी हो गई। शैली जो है इनकी मुक्तक शैली है, शैली जो है इनकी मुक्तक शैली है, मुक्तक शैली, इनकी शैली मुक्तक शैली है। और रस इसमें जो है, हाँ रस तो सबसे इम्पोर्टेंट है। रस इसमें जो है भक्ति रस है, भक्ति रस है, सॉरी। और अलंकार जो है वही है अनुप्रास आदि, अलंकार अनुप्रास आदि। ये रहा आज की क्लास में बच्चों, 2 पद मैं पढ़ाया हूँ। दोनों पद आप सब अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम की तैयारी में डट के खड़े रहिए। ये समय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। आप सब पढ़िए और पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। जैसा कि कल भी मैं बताया था कि आप लोग फ़ोन से जितनी दूरी बना सके उतनी दूरी रखें। बस आप सिर्फ और सिर्फ फ़ोन तभी यूज करें जब आपको ऑनलाइन क्लास लेनी हो, और रील्स वगैरह से तो आप बिल्कुल ही दूर रहें। अंत में इतना ही कहूँगा बच्चों, पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। हर सब्जेक्ट को सेम टाइम दीजिए। ये मत सोचिए कि ये हिंदी है, हिंदी तो मैं कर लूँगी। हिंदी बहुत कठिन है बच्चों, हिंदी से मैं नेट हूँ, मुझे पता है कितना पढ़ना पड़ता है। अगर आप हिंदी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या नहीं भी बनाना चाहते हैं, आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप पढ़िए और सारे सब्जेक्ट की भांति इस पे हिंदी पे भी ध्यान दीजिए। और